वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से उनके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो पहले ही नाराज़ है। उनके दूसरे इत्तेहादी BNP मैंगल ग्रुप, सरदार अख्तर मैंगल, वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं। और हमारे ज़राए का दावा है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में सरदार अख्तर मैंगल जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते रहे, सूबे के हवाले से, कामों के हवाले से। सरदार अख्तर मैंगल ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को भी ख़त लिखा है और जिसमें उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और नापसंदीदगी का इज़हार किया है। और ख़त में ये भी उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि आपने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया और आप मुशर्रफ का दौर भी भूल गए और इससे पहले भी भूल गए, और जो आपके साथ हुआ वो सारी ज़्यादतियाँ और सारे मामलात आप लोग भूल गए। और हमारे साथ जो हुआ या हो रहा है हम तो पहले भी बर्दाश्त करते आए हैं और आप भी शायद बर्दाश्त करेंगे। और उनका ये कहना है सरदार अख्तर मैंगल का कि बलूचिस्तान में जो निगरान वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान से तकर्रुर किया है वो सरदार अख्तर मैंगल साहब इससे नाखुश हैं। अब देखना ये है कि अगर इतने सरदार अख्तर मैंगल साहब हुकूमत से नाराज़ थे तो पहले क्यों नहीं हुकूमत छोड़ी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बरमला ओपन इजहार क्यों नहीं किया, और गाहे बगाहे बकौल उनके सरदार अख्तर मैंगल के उन्होंने वज़ीर आज़म को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उनके मामलात नहीं सुधरे। और उन्होंने कहा सरदार अख्तर मैंगल ने कि हमें वापस यही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात अपने काम के लिए कहना पड़ेगा और लापता अफराद के हवाले से जो दीगर मामलात हैं। और हमेशा सियासी जमातों का ये वतीरा रहा है कि हमेशा एंड पे मौलाना फजल रहमान भी कुछ दिन पहले जब बाजोड़ में ब्लास्ट हुआ और उनके जो नौजवान थे, जो पार्टी के लोग थे, वो जाँ बहक हुए हैं, उस वाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी उनसे रब्ता किया और वज़ीर आज़म ने भी उनको बुला के फिर चाय शाय पिलाई और चीज़ें मामलात सेटल की। और पीपल्स पार्टी की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी पीपल्स पार्टी भी अब एंड पे सारे हुकूमत से नाखुश नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से नाखुश नज़र आ रहे हैं। और कल खुर्शीद शाह ने भी एक बयान दिया है और जिस पर उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से एक तरह से अदम इतमाद का इजहार किया है और जिस पर शायद पार्टी की क़यादत ने खुर्शीद शाह साहब को बरहम हुई, उनसे नाराज़ हुई और फिर बाद में उन्होंने अपना बयान भी वापस लेने के लिए एक और बयान जारी किया। और खुर्शीद शाह साहब पहले उन्होंने ख़ुद ही बयान दिया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और सवालात भी उठाए। अब देख रहे हैं कि क्योंकि ये सारे मामलात जब ज़ाहिर सियासी जमातें बड़े विजन रखती हैं, वो आने वाले दिनों का और सियासी तौर पर वो एनालिसिस करते हैं, वो देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करने हैं। क्या ये सिर्फ़ ये फ़ैसला जो है राजा रियाज साहब का था निगरान वज़ीर आज़म का, और निगरान वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा फ़ैसला है हुकूमत ने जो किया है। अनवारुल हक काकड़ साहब और माशाल्लाह वो धीमे मिजाज के और काम से कमिटेड आदमी है और शायद सियासी जमातों के इसीलिए जो काम करने वाला कोई बंदा है शायद उनको नापसंद हो। बहरहाल सियासी जमातों सियासत करना उनका हक़ है, इल्ज़ाम तराशी करना उनका हक़ है और जिस तरह, लेकिन वक्त से पहले अगर करें और वक्त से गुज़रे हुए वक्त में, उससे पहले वक्त में साथ साथ तमाम कानून साजी में दीगर मामलात में शाना बशाना खड़े हों और फिर वज़ीर आज़म को एतमाद का इज़हार भी करें और तमाम फ़ैसलों का इख्तियार भी दें। फिर उसके बाद जब फ़ैसला हो जाने के बाद वज़ीर आज़म अगर कोई फ़ैसला करता है तो उसमें फिर कोई एतराज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। और सबसे अहम बात हम भूल गए हैं और वो अब लास्ट में है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लंदन बुला लिया है और वो शहबाज शरीफ साहब से खुश भी नहीं है। और क्योंकि वो जो बनाना चाह रहे थे इसहाक डार साहब और उनका जिस तरह मीडिया में उनका नाम अफशां किया गया, वो इस पर भी बरहम है। तो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कोई खुश नहीं है और इस हवाले से उन्होंने बुला लिया है। आइंदा की जो हिकमत अमली है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी तय करेंगे। इस 1.5 साल के अरसे में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ सके, भाई वज़ीर आज़म है
اور مریم صاحبہ بھی اب خاموش ہیں، اور اس میں واضح ایک چیز دیکھنے میں آئی جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے، جو دوست تھے ان کو پیچھے کیا گیا، اور جو شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کو لے کر آگے آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں نون لیگ کیا فیصلے کرتی ہے، اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کیا آئندہ کو ذمہ داری دیتے ہیں نہیں دیتے، اور کیا آئندہ جو فیصلے کرنے ہیں یہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جلد ہی لندن روانہ ہو جائیں گے اور تمام جو آئندہ کی سیاسی حکمت عملی ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ تو ابھی تک الیکشن کا کوئی ماحول نہیں بنا، اور نہ ہی سیاسی جماعتوں نے کوئی ٹکٹیں جاری کی ہیں، یا نہ ہی گہمہ گہمی ہوئی ہے۔ سیاسی جماعتیں یہ ان کے ذہن میں ہے کہ الیکشن فوری طور پر نظر نہیں آ رہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھے، لوگوں کے لیے آسانی